देखिए संधि अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि का मतलब होता है मेल। जब भी दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए संधि के अंदर दोस्तों कभी कभी पहले अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में चेंजिंग आता है। देखिए अगर मैं पहले अक्षर की बात करता हूँ तो पहले अक्षर का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे अक्षर का जो पहला वर्ण होता है उसी में परिवर्तन होता है, तब जाकर कुछ चेंजिंग आती है। अब देखिए संधि विच्छेद की अगर मैं बात करता हूँ तो संधि विच्छेद का मतलब है संधि से जितने भी नियम होते हैं, संधि के द्वारा जो शब्द बनता है उन्हें मूल अवस्था में लाने से जो शब्द होता है वो कहलाता है संधि विच्छेद। अब देखिए चालू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ संधि के प्रकार। क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो देखिए जब भी दो स्वर, स्वर संधि के दो भेद हैं। देखिए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जब भी दो स्वरों के मेल से जो विकार, जो चेंजिंग होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि भी कई प्रकार की होती है। जैसे स्वर संधि दोस्तों कई प्रकार की होती है आपकी, ठीक है। सबसे पहले आप देख लेते हैं जैसे हिम प्लस आले। देखिए हिम प्लस आले, हिम में आपका छोटा है और आले है, इनके दोनों के मेल से पहले वाले अक्षर का जो अंतिम वर्ण था वो था ए और आले में था आ। ये दोनों स्वर है और इनके मेल से जो विकार हुआ उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। देखिए स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो उनमें चेंजिंग होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं विद्या प्लस आले विद्यालय, और देव प्लस आले देवालय, वीर प्लस आंगना वीरांगना, वीर प्लस आंगना दोस्तों वीरांगना। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करता हूं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि की अगर दोस्तों बात की जाए तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। देखिए अगर यहाँ हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों स्वर संधि के अंदर स्वर संधि, स्वर संधि में सबसे पहले डिस्कस करते हैं दीर्घ संधि का। देखिए दीर्घ संधि कैसे बनती है। देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा। जब भी आपको बड़े शब्द मिले, जैसे अगर मैं स्वर लिख लेता हूँ, सारे सारे के सारे स्वर लिख लेता हूँ, देखो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए आई ओ औ अम, ये आपके कंप्लीट स्वर है। इसमें दोस्तों क्या है दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि की अगर मैं सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ इसका सूत्र है। अब देखिए हीर्ष स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। जब भी हीर्ष स्वर आते हैं, हीर्ष स्वर का मतलब होता है छोटे वाले, जैसे छोटा, छोटी और छोटा हो, ठीक है। या दीर्घ स्वर, अब मैं अगर दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा हो, बड़ा बड़ी हो, ठीक है, बड़ा बड़ी बड़ा हो। स्वर एक दूसरे के पश्चात आ जाएं तो मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। जैसे आपको बड़ा का प्रतीक, बड़ा का जो सिंबल है वो एक डंडा मिलेगा और बड़ी का मिलेगा ये आपका, और ये बड़ों का मिलेगा ये। जब भी ये आपको मात्राएं मिल जाए तब क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जब भी देखिए अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो जब भी आपको ये चीज मिल जाए, ठीक है, तो क्या कहलाती है भाई, दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अगर मैं पुष्पावली की बात करूं तो देखो आपको ये डंडा मिला खींचा हुआ है पुष्पावली में, देवार्चन में भी ये मिला आपको, हिमालय में भी ये मिला आपको, सत्याग्रह में भी ये मिला, ठीक है। आप जब भी आपको देखिए ये चीज मिल जाए, आपको ये चीज आपको अगर मिल जाती है तो क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अगर मैं छोटा छोटा को मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा, क्या बनेगा, बड़ा मिलेगा। अगर मैं छोटा बड़ा को मिलाऊंगा तो भी बड़ा बनेगा। अगर मैं बड़ा छोटा को बनाऊंगा तो भी बड़ा बनेगा, और अगर बड़ा और बड़ा को मिलाएंगे तो भी बड़ा बनेगा, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए आप, छोटे छोटे को मिलाओगे तो बड़ा बनेगा, छोटे बड़े को मिलाओगे तो बड़ा बनेगा, बड़े छोटे को मिलाओगे तो बड़ा बनेगा। मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए दोस्तों, बढ़ना हमेशा बड़ा है। चाहे आप छोटे के साथ छोटा मिला लो या छोटे के साथ बड़ा मिला लो या बड़े के साथ छोटा मिला लो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इससे कौन कौन से शब्द आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अब आगे देख लेते हैं, देखो छोटी छोटी को अगर मैंने मिलाया, छोटी छोटी को मिलाया तो क्या बना, बड़ी बना, बड़ा बने बना बड़ी। अब इसके बाद में अगर मैं देखिए छोटी छोटी को मिलाया बड़ी बना, और अगर मैं
मैं छोटी के साथ में बड़ी मिलाऊंगा तो बड़ी मिलेगा, और देखिए बड़ी के साथ में छोटी मिलाऊंगा तो बड़ी मिलेगा, और बड़ी के साथ बड़ी मिलाऊंगा तो भी बड़ी मिलेगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मुनिंद्र में, देखिए मुनिंद्र में ये है आपकी बड़ी, तो मुनिंद्र क्या है, दीर्घ संधि है। हरीश की अगर मैं बात करता हूँ तो हरीश में बड़ी है, ठीक है भाई। देखिए हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस, हरीश का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो ये होगा हरी प्लस ईस। देखिए ये क्या है, छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी बनेगा। उसी प्रकार से परीक्षा, परीक्षा में बड़ी है परीक्षा, देखिए परी प्लस इच्छा, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का मतलब है जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं भाई, तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। और दीर्घ स्वर का जो एक तरीके से चिन्ह है, जो इनकी मात्रा व चिन्ह होता है, उसी से पहचान होती है कि कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बताया बड़ा का प्रतीक चिन्ह क्या है, एक डंडा बड़ी ई, इस तरीके से मात्रा बड़ा हो। अगर ये चीज जब भी आपको दोस्तों मिल जाए तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और इसी की सहायता से, इन्हीं के प्रतीक चिन्हों की सहायता से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संधि है। बाकी आपको ज्यादा मेहनत करने की दोस्तों इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे भाई अगर मैंने छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाया तो बड़ा ऊ मिला, जैसे सु प्लस उक्ति, सुक्ति बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। अब देखिए छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया, जैसे सिंदूर प्लस उर्मी, सिंदूर भी। बाकी आपको ज्यादा दोस्तों समझाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा याद रखिए छोटे के साथ छोटा मिलाओगे तो बड़ा मिलेगा, छोटे के साथ बड़ा मिलाओगे तो बड़ा मिलेगा, वरना हमेशा बड़ा ही है। ह्रस्व स्वर के साथ अगर दीर्घ स्वर मिलना है तो दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा। ह्रस्व स्वर बोले तो ए ई उ, ठीक है, आ आई उ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो गुण संधि, देखिए गुण संधि के प्रकार देख लेते हैं। गुण संधि क्या है, गुण संधि की पहचान आप कैसे करोगे। देखिए गुण संधि क्या है दोस्तों, गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद्गुण। गुण संधि का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, आद्गुण होता है। अब इसमें ए अथवा आ, ए अथवा आ के बाद ई या आई, ई या आई या उ अथवा ऋषि स्वर आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं भाई, ए ओ और अर हो जाते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखिए अभी आपने पढ़ाया भी ए आ ई आई उ औ ऋषि, ठीक है भाई, ए आई ओ औ, देखिए ये चीज है। बाकी अंक है। देखिए दोस्तों जब भी क्या होता है, इसमें देखिए इसकी सहायता स्वरों की सहायता से आप आसानी से सीखोगे कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि के अंदर जब भी आपको देखिए छोटा बड़ा ए आ के आगे ई या आई या उ तथा ऋषि स्वर आता है। जब भी देखिए इसके आगे क्या आता है, इसके आगे ए आ, इन दोनों के आगे में आगे या तो ई आई आ जाए या फिर उ औ आ जाए या फिर ऋषि आ जाए। ये अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ हो जाएगा, ए ओ अर। अब देखिए ए की समता में देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ए के साथ में ई, ए के साथ में ई मिलता है तो ए बनता है, ए के साथ में ई मिलता है तो क्या बनता है भाई, ए बनता है। देखिए अगर ये दोनों मिलेंगे, ए के साथ में ई मिलेगा तो क्या बनेगा भाई, ए बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर देखिए इसके साथ में बड़ी बनेगा तो भी ये बनेगा, अब बड़ा के साथ में ये बनेगा तो भी ये बनना है। तो ये चार चीजें हैं, ठीक है। अगर ए के साथ में ई मिलेगा तो ए बनेगा, क्या बनेगा भाई, ए बनेगा। ए के साथ में ई मिलेगा तो ए बनेगा। अब चाहे इसे बड़ा कर लो या इसे छोटा कर लो, बनना दोस्तों यही है, ठीक है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, देखिए इसका प्रतीक चिन्ह होता है ओनली एक मात्रा। क्या मात्रा होती है भाई, एक मात्रा। अगर एक मात्रा मिल जाए या फिर एक डंडे के ऊपर मात्रा मिल जाए, अब अर की बात करी जाए तो देखिए रे होता है, ठीक है भाई। अगर ये चीजें आपको मिल जाती है तो कौन सी संधि है, गुण संधि है। जैसे अगर मैं बात करता हूं उपेंद्र में, देखिए उपेंद्र में आपने इससे पहचाना भाई ये कौन सी संधि, गुण संधि है। पुष्पेंद्र में देखिए आपने इससे पहचाना, गणेश में आपने इससे पहचाना, सोमेश में आपने इससे पहचाना। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो भी आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी देखिए रमेश में रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, देखिए रमा प्लस ईस ये वाली मात्रा बन जाती है, ठीक है, ए। क्या बन जाता है दोस्तों, ए। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए एक एक पॉइंट को आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया, अगर मैं ए के साथ में उ, ए के साथ में उ मिलाता हूं दोस्तों तो क्या बन जाता है, ए के साथ में अगर मैं उ मिलाता हूं, देखिए ए के साथ में अगर मैं उ मिलाता हूं तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, इसका जो इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है, इसकी मात्रा एक घंटे के ऊपर एक घंटा। जैसे चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है भाई उ, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों,
मात्रा। चंद्रोदय क्या हो गया भाई, चंद्रोदय। वीर प्लस उचित क्या हो जाएगा, वीरोचित क्या हो जाएगा दोस्तों, वीरोचित। देखिए समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, ठीक है। सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं इसका जो मात्रा होती है वही होती है, ठीक है। जब भी आपको ये वाली मात्रा मिल जाए या ये वाली मात्रा मिल जाए, ये दो मात्राएं जब भी मिल जाती है तो कौन सी संधि होती है भाई, गुण संधि होती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किन से क्या शब्द बना है, किन से क्या शब्द बना है। अगर मैं बात करता हूं, देखिए ए के साथ में ई मिलाता हूं तो क्या बनता है भाई, ए बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है। अगर मैं ए के साथ में उ मिलाता हूं तो क्या बनता है भाई, उ मिलाता हूं तो बनता है उ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर चार है, ये चार कंडीशन बनती है, आप कोई सी कंडीशन ले सकते हैं। जैसे आपने ए के साथ में ई मिलाया तो ए बना, ए बना। अगर आप इसे आ कर लेते हैं, आ कर लेते हैं, इसके साथ में ई रहेगा तो भी यही रहेगा। अगर आप इसे ए कर लेते हैं और इसे आई कर लेते हैं तो भी यही रहेगा। अगर आप दोनों को बड़े बड़े कर लेते हैं, देखिए ये कंडीशन है, दोनों छोटे छोटे, दोनों छोटे छोटे। आप एक बार क्या कर सकते हैं, इसे एक बार छोटा लेंगे, इसे बड़ा लेंगे तो भी यही बनेगा। आप इसे बड़ा लेंगे, इसे छोटा लेंगे तो भी यही बनेगा। आप दोनों को बड़ा लेंगे तो भी दोस्तों यही बनेगा। तो ध्यान रखना है कि किससे क्या बनता है, किससे क्या बनता है। और इनका जो मात्रा होती है वो इनकी मात्रा ये होती है, इनकी मात्रा क्या होती है वो ये होती है। अगर आप मात्राएं जानेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब आगे देख लीजिए भाई, ए प्लस ऋषि, ए प्लस ऋषि। अगर मैं ऋषि की बात करूं तो क्या होता है, अर हो जाता है। और अर, देखिए अर का मतलब होता है ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा जो इस तरीके से शब्द के ऊपर टकती है, ठीक है। जैसे देव प्लस ऋषि, देव ऋषि क्या हो जाएगी, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। और देखिए ये जो मात्रा होती है ये सबसे पहले पढ़ी जाती है, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि सबसे पहले पढ़ी जाती है। जैसे महा प्लस ऋषि, मह ऋषि क्या हो जाएगा भाई, मह ऋषि। तो आप देख सकते हैं कि गुण संधि की पहचान ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। दीर्घ संधि बहुत सिंपल है और गुण संधि उसे भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब चल लेते हैं वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि क्या है, इसका नाम वृद्धि है, इसका नाम ही दोस्तों वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि को किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो पहली वाली गुण संधि के अंदर, देखिए गुण संधि के अंदर मैंने बोला था भी आपको, जब भी आपको ये चीज देखने के लिए मिले तो क्या आपकी गुण संधि है, क्या दोस्तों गुण संधि। लेकिन जब भी आपको दोस्तों ये चीज देखने के लिए मिले, देखिए ये चीज आपको और देखने के लिए मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है एक तरीके से वृद्धि होगी, वृद्धि संधि क्या है दोस्तों, वृद्धि संधि। अब देखिए है क्या चीज, वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो क्या है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि इसका सूत्र है, जब ए या आ, जब ए या आ के आगे ए या आई, ए या आई आ जाए तब क्या होता है भाई, दोनों का ए हो जाता है, ठीक है भाई, दोनों का ए हो जाता है। जैसे ए प्लस ए आई हो गया, ठीक है भाई, ए प्लस ए आई हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो डबल मात्राएं होती है, कितनी होती है डबल मात्राएं, ये चीज ध्यान रखनी है। ए के साथ में अगर मैंने ए मिला दिया तो क्या हो जाएगा, आई हो गया, ठीक है भाई। अब आप इन दोनों को बड़ा कर सकते हैं या फिर एक को बड़ा एक को छोटा। चार सीक्वेंस है, चारों के चारों सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, लेकिन बनेगा बच्चों ए, ठीक है, क्या बनेगा भाई, आई बनता है, ठीक है। आप इसका जो मात्रा है मात्रा को ध्यान में रखिए। अगर आप मात्रा को ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ए के साथ में ओ ले लिया मैंने, ए के साथ में ओ ले लिया तो औ होएगा। अब औ का जो मात्रा होती है एक डंडे के ऊपर दो मात्रा, एक डंडे के ऊपर दो मात्रा। अब दो तीन एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे पुत्र प्लस एषणा, पुत्रेषणा, लोक प्लस एषणा, लोकेषणा, मत प्लस एक की मतेक की है। देखिए मत प्लस एक की क्या होता है भाई, मतेक की हो जाता है। धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। देखा आपने दो दो मात्राएं चली हुई है, क्या क्या दो दो मात्राएं चली हुई है। सदा 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 प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एक क्या होगी सदैव। जैसा सदा प्लस एक में ये आ है, ये क्या है आ, ठीक है, और प्लस के ए तो ये क्या हो जाएगा भाई, बताइए ये हो जाएगा ए। इस तरीके से अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है भाई, दै के ऊपर दो मात्राएं चढ़ जाएंगी, सदैव क्या हो जाएगा दोस्तों, दै के ऊपर दो मात्राएं। अब आगे मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, देखिए आगे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ए के साथ में ओ लिया, ए के साथ में ओ लिया तो ओ बना। ए के साथ में क्या लिया भाई हमने, ओ लिया तो दोस्तों क्या बना भाई, ओ औ बना नहीं बना। जैसे ए के साथ में मैंने ओ लिया तो औ बना। अब औ की जो मात्रा होती है भाई एक डंडे के ऊपर दो मात्रा। जैसे महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, देखो इसमें आ था प्लस ओ था, आ प्लस ओ बताओ क्या हो जाएगा भाई, दो मात्राएं जुड़ जाएंगी तो हो गया महोषधि। क्या हो गया भाई, महोषधि। तो दोस्तों सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जब भी वृद्धि संधि की बात हो तो वृद्धि संधि का मतलब होता है दो मात्रा, चाहे वो खुद अकेली हो या एक डंडे के ऊपर दो मात्रा हो, ठीक है। ध्यान रखना है दो मात्राएं किस किस चीज की होती है भाई, दो मात्राएं होती है दोस्तों इसकी। जब भी ये वाले शब्द आपको बनते नजर आए तो क्या कहलाता है, वृद्धि संधि कहलाता है। अब देखिए ये कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया भाई,
साथ में क्या लेंगे हम, ए के साथ में हम ये लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, ए के साथ में क्या लेंगे, ओ लेंगे। अब मैंने आपको बोला अभी देखिए दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, इसे हम चार कंडीशन में बांट सकते हैं। कभी कभी क्या करेंगे भाई, हम दोनों को छोटा लेंगे, कभी एक बार हम एक को छोटा, एक को बड़ा लेंगे, दूसरे को छोटा लेंगे, तो भी दोस्तों यही करना है। एक बार हम एक को छोटा लेंगे, दूसरे को बड़ा लेंगे, तभी यही बना है। और सबसे लास्ट में हम दोनों को अगर बड़ा भी लेते हैं तब भी दोस्तों यही कंडीशन बननी है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, ये इसकी मात्रा जो होती है वो ये होती है। तो आपको अच्छी तरीके से देखना है कि क्या सिचुएशन बनती है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, देखिए यण संधि क्या कहलाती है, यण संधि के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए यण संधि क्या है दोस्तों, अगर मैं यण संधि की बात करूं तो यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची। यण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, इको यणची, ठीक है। इसका जो सूत्र है वो भी आप देख सकते हैं, इसका जो सूत्र है वो क्या है, इको यणची। अब यण संधि क्या है, देखिए अगर मैं यण संधि की बात करूं तो जब भी ई आई ऊ औ, ठीक है, और ऋषि के आगे कोई भिन्न स्वर आता है, जब देखिए इनके आगे ई आई ऊ औ और ऋषि, इनके आगे क्या होता है, ये पांच है, ठीक है भाई। इनके आगे कोई अलग स्वर आए तो ये क्रम से ये वे रे में चेंजिंग हो जाते हैं। जब भी इनसे आगे कोई अलग स्वर आता है तो ये क्या हो जाते हैं भाई, ये वे रे, ये वे रे, ये वे रे में चेंज हो जाते हैं। देखिए ये वे रे में किस में चेंज होते हैं भाई, ये वे रे में। और देखिए ये आधे आधे होते हैं, ठीक है भाई, ये आधे आधे होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये वे रे में चेंज होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए अगर मैंने ई के साथ में मैंने क्या करा भाई, ये छोटा बड़ा, ठीक है, ये वाले। अगर मैंने क्या करा भाई, ई के साथ में ए ले लिया, ई के साथ में ए ले लिया, ई के साथ में ए ले लिया, तो मैंने क्या बना दिया भाई, ये बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, मैंने ये। अगर बड़ा लूंगा तो यहाँ पर या बन जाएगा, और अगर मैं ऊ लूंगा तो यहाँ यू, आप छोटे ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, और अगर बड़ा ऊ लूंगा तो ये वाली मात्रा लगा सकते हैं। अगर जैसे आप लेते जाएंगे, देखिए ई यहाँ लेना कंपलसरी है, ई आई ऊ औ ऋषि, ई आई ऊ औ ऋषि, इनके आगे आप जो भी चीज लेंगे वही मात्रा दोस्तों लगाते जाएंगे। जैसे आप कुछ भी लीजिए, अगर आपने ई के साथ में ये लिया तो यह बन गया, अगर आपने ये के साथ में ये लिया तो यह बन गया, और अब देखिए ई के साथ में ऊ ले हुए, ई के साथ में ऊ ले हुए, तो बनना तो दोस्तों यही है। क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है जब भी ई आई ऊ औ ऋषि इनके आगे अगर भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो ये वे रे क्या बनना है, ये वे रे, ये चीज बननी है, ये वे रे। अब आगे मैं बात कर लेता हूं, देखो ये वे रे आपने देखा भाई। अब देखिए अगर आपने बड़ी ई के साथ में आ ले लिया तो या बन गया, ठीक है, इसके साथ में या बन गया। अब एक समझने की बात ये है दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप सारे के सारे डाउट यहीं क्लियर कर लेंगे अपने। देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपके ई आई ऊ औ, ये थे आपके शब्द ई आई ओ औ। देखिए ये था ई आई ऊ औ ऋषि। इसमें आपका जो दोस्तों आपका जो बनता है यह बनता है, वो किससे बनता है, यह बनता है इन दोनों से, ई से और आई से, इससे बनता है यह, इससे क्या बनता है दोस्तों, यह बनता है। लेकिन अगर मैं ऊ औ की बात करता हूं, देखो ऊ और औ की बात करता हूं, अगर मैं ऊ की बात करूं, ठीक है, ऊ की बात करूं, औ की बात करूं, तो क्या बनता है, इससे वे बनता है। इससे क्या बनता है भाई, ऊ से और औ से, इससे क्या बनता है भाई, वे बनता है। क्या बनता है दोस्तों, वे बनता है। अब इसके आगे ऊ के आगे और औ के आगे कोई भी भिन्न स्वर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसी के अनुसार मात्रा लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला भाई ऊ के आगे मैंने आ लगाया, ऊ आ बा बन गया, क्या बन गया भाई, बा। ऊ के आगे मैंने ए लगाया, बा बन गया। ऊ के आगे मैंने ई लगाऊंगा तो छोटी मात्रा लग गई, बी हो गया, ठीक है। अगर मैं ऊ के आगे ए लगाऊंगा तो एक मात्रा चढ़ गई, ऊ के आगे मैंने ओ लगाऊंगा तो एक मात्रा चढ़ गई डंडे के ऊपर, ऊ के आगे मैं औ लगाऊंगा तो बी के ऊपर दो मात्रा चढ़ गई डंडे के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या चीज है, ठीक है भाई, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है, सिंपल है, और आपको ये चीज सीखनी है। जब तक आप इसे नहीं सीख पाओगे, देखिए आप क्लियर नहीं कर सकते कि यह कैसे बनता है, वह कैसे बनता है दोस्तों, यह कैसे बनता है और वह कैसे बनता है। और अगर मैं ऋषि की बात करूं तो ऋषि में देखिए, ऋषि के आगे, अगर मैं ऋषि के आगे, देखिए ऋषि के आगे मैं क्या करता हूं, ऋषि के आगे अगर मैं कोई भी स्वर लगा दूं, ऋषि के आगे जैसे मैंने ए लगा दिया तो रे बन गया भाई, ऋषि के आगे मैंने आ लगा दिया तो रा बन गया, ऋषि के आगे मैंने ई लगा दिया तो री बन गया। तो अब देखिए अंत में एक ही कंक्लूजन निकला दोस्तों, वो कंक्लूजन इस प्रकार है
जब भी ई आई, ठीक है, ऊ औ और ऋषि, ये 5 शब्द है आपके। अगर इन दोनों की मैं बात करता हूँ, इन दोनों से क्या बनता है, यह बनता है, और इन दोनों की मैं बात करता हूँ तो इन दोनों से क्या बनता है, रे बनता है, और इससे क्या बनता है दोस्तों, वे बनता है। यह वे क्या बनता है भाई, यह वे रे, यह वे रे। आप देख सकते हैं ये चीज बनती हुई दिखाई देती है। अब दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर आपको ई और आई से यह बनेगा, ई और आई से यह बनेगा, ऊ और औ से वह बनेगा, और ऋषि से क्या बनता है भाई, वह बनता है। जब भी देखिए अगर इनके आगे, इन स्वरों में आगे ई आई ऊ औ ऋषि, इनके आगे कोई भी अलग स्वर कोई सा भी क्यों ना आए, तब हमें क्या बनता है, यह वह रह। तब क्या बनता है दोस्तों, यह वह रह बनता है। अब देखिए बात कर लेते हैं एक एक एग्जाम्पल की, एक एक एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों क्या चीज दी हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोला गया, अगर मैं बात करता हूँ जैसे अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प, अत्यल्प, देखिए यह बना भी, क्या बना भी, यहाँ से क्या बना, यह बना नहीं बना भी, यह बना, ठीक है। अति प्लस अल्प, अत्यल्प। अगर मैं अत्यल्प की संधि विच्छेद करूंगा तो अति प्लस अल्प आएगा नहीं आएगा, अति प्लस अल्प, और यह जो बनता है देखिए ये छोटी, क्या भी है, छोटी ई प्लस के ए, छोटी प्लस ए, तो ये बन गया, यह बन गया, क्या बन गया दोस्तों, यह अत्यल्प हो गया। और इससे पहले वाला जो अक्षर है वो आधा हो गया, इससे पहले वाला अक्षर क्या हो गया दोस्तों, आधा हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ अति प्लस अधिक अत्यधिक हो गया, देखिए यहाँ भी यह बना, क्या बना, यहाँ भी यह बना, और देखिए जो तय था वो हाफ हो गया, क्या हो गया भाई, तय हाफ। अब देखिए इति प्लस आदि की बात करूँ तो ये यहाँ भी यह बना है, और ये तय था ये हाफ हो गया। जैसे अति प्लस आचार में ये देखिए तय हाफ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई दोस्तों अलग नहीं है, आप आसानी से संधि विच्छेद के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि कौन सी संधि है। अब अगर मैं बै की बात करूँ, देखो उ प्लस ए, उ प्लस ए बै बनेगा, जैसे अनु प्लस वह, अनु प्लस ए अनु हो गया, अनु प्लस ए, देखिए यहाँ बै बना है दोस्तों, क्या बना है यहाँ पे, बै बना है। और जैसे मनु प्लस अंतर मनंतर, क्या हो गया दोस्तों, मनंतर। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ सु प्लस आगत स्वागत हो गया, और इनसे पहले वाले जो शब्द होते हैं वो हाफ होते हैं, इनसे पहले वाले शब्द क्या होते हैं, वो आधे होते हैं। अब देखिए आपने जाना, अगर मैं इस वाली संधि की बात करूं तो आपने जाना दोस्तों यह वे रे बना, यह वे क्या बना भी, रे बना। देखिए यह वे रे तो बनता है जहां भी यह वे रे आपको देखने के लिए मिल जाए, यह वे रे आपको देखने के लिए मिल जाए तो याद रखना कि इससे पहले वाला जो अक्षर होगा वो हाफ होगा, इससे पहले वाला जो अक्षर होगा क्या होगा भी, हाफ होगा दोस्तों। ठीक है भाई, समझ में आई नहीं है, इससे पहले वाला जो अक्षर होगा हाफ होगा। आप कोई सा भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सु प्लस आगत की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ बे है और इससे पहला वाला जो अक्षर है वो हाफ है, ठीक है। कोई सा भी ले लो आप, और ये बनते किस किस से, ये भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं भाई। जब भी यह की मैंने बात करी तो देखिए यह के आगे दोस्तों बताया गया था कि देखो ई आई इनसे बनता है, और वह की मैं बात करूं तो ऊ औ और देखिए ऋषि, ये शब्द ऐसे हैं अगर इनके आगे कोई भी भिन्न स्वर क्यों नहीं आए, कोई भी दोस्तों भिन्न स्वर क्यों नहीं आए, क्या बनता है भाई, यह वह रे बनता है, और इनसे पहले वाला जो अक्षर होता है वो हाफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं है। अब देखिए अयादी संधि की मैं बात करता हूं तो अयादी संधि क्या होता है, अयादी संधि क्या होता है दोस्तों, अयादी संधि, इस संधि का जो सूत्र है वो एचोव याव है, इस संधि का सूत्र है एचोव याव। क्या है इस संधि का सूत्र, एचोव याव। जब ए आई ओ औ, देखिए ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए और ए का आय, ओ का आव और औ का आव हो जाता है, तो ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों भाई, अयादी संधि क्या है, भाई अयादी संधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जब क्या होता है भाई ए आई, ठीक है भाई, ए आई ओ और औ, ठीक है, ये है ओ और औ, ओ और औ। देखिए जब भी ए आई ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर क्यों नहीं आए, इनके आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है भाई, इसका तो हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों, इसके और देखिए इसका जो हो जाता है वो होता है अब, क्या हो जाता है दोस्तों, इसका अब क्या हो जाता है भाई, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका तो होएगा ए, लेकिन दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका आय होगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, आय हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका हो जाएगा दोस्तों अब, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये बड़ा था तो यहाँ पे बड़ा आएगा। अब देखो ये बड़ा था तो यहाँ पे बड़ा आएगा, और यहाँ ये छोटा था तो ये छोटा है, ये छोटा है तो ये छोटा है। तो कहने का मतलब है ए आई से यह बनता है, ए आई से क्या बनता है दोस्तों, यह बनता है, और
ओ से औ से वे बनता है, ठीक है भाई। देखिए ए ऐ से ये बनता है, ए ऐ से क्या बनता है भाई, ये बनता है, और इससे पहले वाला जो शब्द होगा वो आधा नहीं होगा। ध्यान रखना, इससे पहले वाला जो शब्द होगा दोस्तों बिल्कुल भी आधा नहीं होगा, क्योंकि ए ऐ से बनता है आया है, आया है। इसका मतलब इससे पहले वाला जो शब्द होगा वो आप नहीं होगा। जैसे पवन, क्या दोस्तों पवन, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ ओ प्लस औ से आप बनता है, इसमें भी दोस्तों पहला वाला जो शब्द होगा वो, पहला वाला जो अक्षर होगा, ठीक है, वो आप नहीं होगा, आप नहीं होगा, ठीक है भाई। देखिए कहीं कहीं आप एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। जैसे ए के साथ में मैंने ए लिया, ए के साथ में मैंने ए लिया तो ए हो गया, ठीक है। ए के साथ में मैंने ए लिया तो आई हो गया, ठीक है, ये पढ़ा था। अब देखिए ए के साथ मैंने ई लिया तो आई हो गया, ओ के साथ मैंने ए लिया तो अब हो गया, बे हो गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि आप किस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। तो समझने वाली बात ये थी कि ए ऐ से यह बनता है और ओ औ से वे बनता है। अब देखिए मैं बात करता हूं नयन, क्या भी नयन, अगर मैं इसके संधि विच्छेद की बात करूं तो ने प्लस अयन, ने प्लस अयन, दोस्तों ने प्लस अयन। अब देखिए यहां पर जो नयन है इससे पहला वाला जो शब्द है वो पूरा है, क्या है, इससे पहला वाला शब्द पूरा है। ने प्लस अयन, देखिए ये क्या है, ने प्लस अयन, देखिए ये ए है और ये ए है, तब मिला के पूरा शब्द गायब हो गया, और ये यहां क्या आ गया भाई, नयन आ गया। चे प्लस अयन चयन आ गया, चे प्लस अयन क्या आ गया भाई दोस्तों, चयन आ गया। ने प्लस अब नायक, ने प्लस अब नायक। अब देखिए विधेय प्लस अब विधायक, ने प्लस इका नायिका, देखो यहाँ पे ने था, ई का है तो ये वाली मात्रा लग जाएगी ए पे, भाई ये पे किसकी मात्रा लग जाएगी, नायिका, ठीक है भाई। अब देखिए गे प्लस इका गायिका, गायिका का मैं संधि विच्छेद करूंगा तो आपने देखा भाई ये बना भाई, ये था क्या, ये था ए प्लस के ई, क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पर जो ना मैंने बोला था ये बन गया, लेकिन ये वाली मात्रा लग जाएगी, छोटी वाली मात्रा लग जाएगी, लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए गे प्लस ई का गायिका, क्या हो जाएगी दोस्तों, गे प्लस ई का गायिका, गायिका हो जाएगी, क्या भाई आई, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप ये वाला डाल दीजिए। तो सिंपल है, पवित्र को प्लस इत्र, पवित्र को प्लस इत्र, रवीश रो प्लस ईस, रवीश रो प्लस ईस, पावक को प्लस आप, पावक का हो जाएगा को प्लस आप, धावक का दो प्लस आप देख सकते हैं कोई दोस्तों ज्यादा भारी चीज नहीं है। व्यंजन संधि, अब देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि को पढ़ लेते हैं। जब, इसका नाम है व्यंजन, जब व्यंजन के पश्चात व्यंजन आए या स्वर आए, जब व्यंजन के पश्चात या तो व्यंजन आए या स्वर आए, उससे जो विकार हो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, व्यंजन कहलाता है। तब देखिए व्यंजन के पश्चात व्यंजन आए या स्वर आए का मेल होने से जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग प्लस गज, दिग प्लस गज क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, ठीक है। कै और गे, कै और गे दोनों मिले और क्या हो गया भाई, देखिए गे तो बना लेकिन उससे पहला वाला शब्द आधा हो गया, ठीक है। सु प्लस अंत क्या हो गया भाई, शुभ अंत, ए प्लस ए क्या हो गया, बे हो गया। तो इसी तरीके से इसके कुछ नियम भी हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आप देखिए पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या, इसे समझ लेते हैं। कै छे टे ते पे, आपने ये तो सुना होगा कै छे टे ते पे। अगर मैं कै छे टे ते की बात करता हूं तो पहला वर्ग कै वर्ग है, कै खे गे घे है, कै खे गे घे है, और दूसरा वर्ग है चे छे जे झे है, तीसरा टे ठे टे ठे डे ढे ढे, ते थे दे धे ने, पे फे वे वे ने। तो इसमें क्या होता है अभी, देखिए पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जो पहला वर्ण है आपका वो किस में हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले का किस में हो जाता है, गे में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं भाई कै का गे बन गया, जैसे दिग प्लस अंबर, ये जो कै था ये गे बन गया दिगंबर, बाग प्लस इस बागीस हो गया, अज प्लस अंत अजंत हो गया, अज प्लस आदि आजादी हो गया। तो हमेशा याद रखना है व्यंजन संधि के अंदर जब भी क्या होता है, अभी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे वर्ग के प्रथम अक्षर जो होते हैं कै चे टे ते पे के आगे कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, देखिए इसके आगे कोई स्वर आए अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, अथवा ये रे ले आए तो कै चे टे ते पे के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे कै के स्थान पर क्या हो जाएगा, चे के स्थान पर जय हो जाएगा, टे के स्थान पर रे हो जाएगा, ते के स्थान पर दे हो जाएगा, पे के स्थान पर ग हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले वर्ग का तीसरे में चेंजिंग दोस्तों हो जाती है। अब आगे देखिए वर्ग के, इन्होंने बोला है वर्ग
अनुनासिक व्यंजन प्राय न या में आए। अनुनासिक जो होते हैं न या में आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बदले वर्ग का पांचवा ढ ढ ये सारे के सारे अनुनासिक हैं। ढ ढ ढ न में अनुनासिक वर्ण बनाता है। जैसे कैसे क्या हो जाएगा भाई ड हो जाएगा, और कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों ड हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा ढ हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों न हो जाएगा, और वैसे क्या हो जाएगा ब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं भाई, ये ठीक है। आगे क्या का हो जाएगा, जैसे बाघ प्लस में तो देखिए इसके आगे क्या के आगे पहले वाले अक्षर के आगे में आया भाई तो बाढ़ में हो जाएगा, ठीक है। रुच प्लस में रुज में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भारी नहीं है। अब विसर्ग संधि की मैं बात कर लेता हूं। विसर्ग संधि क्या है, देखिए विसर्ग संधि विसर्ग के आगे, जब भी विसर्ग के आगे क्या आता है स्वर्ग आए व्यंजन आए। देखिए विसर्ग के आगे स्वर्ग, विसर्ग के आगे स्वर्ग या व्यंजन के संयोग से, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस आर, देखिए ये विसर्ग है हमारा और इसके आगे या तो स्वर आए या व्यंजन आए, इसके विकार से जो विकार होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मन प्लस आर मनुवार हो गया, दू प्लस आशा क्या हो गया दूराशा हो गया। अब विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा में नहीं होता है। संस्कृत में विसर्गों का प्रयोग होता है और अन्य किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। अतः कुछ ही शब्दों में हिंदी भाषा में विसर्ग प्रयुक्त होते हैं। जैसे अतः, अतः के आगे आपने देखा होगा अतः के बाद में दो विसर्ग होते हैं लगे हुए पुनः प्राय सने आदि। विसर्ग के कुछ नियम है, जैसे विसर्ग का से में चेंज हो जाता है। ये वाला जो से होता है सहीफा वाला, ये सफेदी वाले से में चेंज हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे से आए तो विसर्ग क्रमशः से में बदल जाता है। जैसे नी प्लस सं, ये वाला जो से है आपका किस में चेंज हो जाएगा भाई, ये शरीफ, ये हो जाएगा आपका दूसरे सफेदी वाले में निस्संग। क्या हो जाएगा भाई निस्संग। दो प्लस शासन दुशासन, दो प्लस शासन क्या होता है भाई दुशासन। अब देखिए यदि विसर्ग के आगे ये वाला से है और से आए तो इस वाले से का देखिए ये वाला से है, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई यहाँ अलग लगा हुआ है और इससे ये वाला से बदल जाता है, मतलब हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, हाफ हो जाता है। जैसे नी प्लस सन, ये वाला से तो था ही, एक से हो जाएगा निस्संग हो जाएगा। दो प्लस शासन, ये वाला से तो पूरा है लेकिन इससे वाला हाफ हो जाएगा दुशासन हो जाएगा, ठीक है। नी प्लस शब्द निशब्द, क्या हो जाएगा दोस्तों निश शब्द। नी प्लस संदेह, नी देखिए नी प्लस संदेह, इसमें दूसरा वाला से है विसर्ग है, दूसरा वाला से है। देखिए इसमें जो आपका दूसरा वाला से है तो ये क्या हो जाएगा निस संदेह। क्या हो जाएगा दोस्तों ये निस संदेह। अब देखिए नी प्लस संग निस्संग आ जाएगा, नी प्लस स्वार्थ निस्वार्थ आ जाएगा। क्या हो जाएगा निस स्वार्थ। यदि विसर्ग के बाद, अब देखिए यहां बात की जाती है यदि विसर्ग के बाद चैच है, यदि विसर्ग के बाद चैच है, टैट है और तैथ है आए, तैथ है आए तो विसर्ग क्रमशः से में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है अभी से में। देखिए अगर मैं चैच की बात करता हूं तो चैच से बनेगा, टै और ठे की बात करता हूं तो इससे ये वाला से बनेगा जिसे बोलते हैं षटकोण। अब देखिए तैथ की बात करता हूं तो इससे क्या होता है ये वाला से बनेगा। जैसे नी प्लस तार, नी प्लस तार, नी प्लस तार से क्या बन जाएगा निस्तार। क्या बन जाएगा दोस्तों निस्तार। आप देख सकते हैं तैथ से ये वाला से बनेगा। अगर मैं चैच की बात करता हूं, देखिए चैच की बात करता हूं तो ये वाला से बनेगा, आपको क्या बनेगा ये वाला से बनेगा, ठीक है ये वाला। और अगर मैं टैठ की बात करता हूं, टैठ की बात करता हूं तो ये वाला कौन सा बनेगा, देखिए ये वाला से बनेगा आपका। और तैथ की बात करता हूं, तैथ की बात करता हूं, तैथ की बात करता हूं तो यहां से क्या बनेगा दोस्तों, यहां से बनेगा आपको ये वाला से। तो ये तीन से है, ये ध्यान रखना। देखिए ये वाले तीन से है, पहले ये होता है से शरीफा, से षटकोण, से सफेदा, ठीक है। तो यहां से चैच है, देखिए पहला दूसरा ये चैच है, टैठ है और तैथ है। इनसे जिस तरीके से ये जोन सा से पहले आएगा, जोन सा से पहले आएगा वही बनेगा। अब देखिए चैच है पहले आता है तो इससे पहला वाला से बनेगा, टैठ है बाद में आता है, टैठ है बाद में आता है तो इससे दूसरा वाला से बनेगा, और तैथ है बाद में आता है तो इससे सबसे अंत वाला से बनेगा, से सफेदा वाला। आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर हलक लगा हुआ है, हलक का मतलब होता है आधा अक्षर। हलक का मतलब क्या होता है दोस्तों आधा अक्षर। जैसे नी प्लस तार, निस्तार हो गया, देखिए हाफ है नहीं है। दो प्लस चरित्र दुष्चरित्र ये हाफ है नहीं है। नी प्लस चल निश्चल हो गया, देखिए हाफ है नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत चीजें बारीक हैं लेकिन इन्हें ध्यान में रखना है आपको। और ये इतनी बारीक है आपको इन्हें हर हालत में दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। बाकी देखिए विसर्ग का समय परिवर्तन, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग का समय परिवर्तन क्या है ये भी देख सकते हैं आप। यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए तो उसके बाद में कै कै टे ठे पे फे में कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग सेम हो जाता है। जैसे नी प्लस
निष्कर्म, देखिए सेवना वो भी हाफ वाला, नी प्लस काम निष्काम, नी प्लस करुण निष्करुण, नी प्लस पाप निष्पाप। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, और मैं मानता हूँ आप संधि को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो विसर्ग का लोप हो जाना, अब यहाँ पर विसर्ग का लोप होने के बारे में बताया गया है कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। अगर मैं विसर्ग के लोप होने की बात करता हूँ, देखिए यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ और उसके बाद में रे आए, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ या उसके बाद में रे आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ई तथा ऊ दीर्घ, दीर्घ हो जाते हैं ई आई में और ऊ औ में चेंज हो जाएगा। जैसे नी प्लस रफ, देखिए छोटी जो बड़ी हो जाएगी नी रफ, ठीक है भाई, नी प्लस रोग नी रोग बड़ी होगी, नी प्लस रस नी रस। यदि विसर्ग के बाद छे आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और छे में जुड़ जाता है। जैसे छत्र छाया, तो यहाँ पे देखिए छत्र छछाया हो जाएगा, छत्र छछाया। यदि विसर्ग के बाद छे आए, देखिए विसर्ग के बाद छे है, यहाँ विसर्ग इसके बाद में छे है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो छे है आपका जुड़ जाएगा। जैसे छत्र प्लस छाया छत्र, देखिए छत्र छछाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद की आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा अनुच्छेद। आप देखिए अनुच्छेद की अगर हम बोलूंगा तो अनु प्लस, देखिए अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा अनुच्छेद। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद में छह था तो यहाँ से क्या बन जाएगा छह बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाता है भाई छह बन जाता है। अब आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने देखिए अधिक से अधिक नियम आपको बता दिए हैं। अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि विसर्ग के पहले ए आए और उसके बाद में कै खे गे कै खे पै खे हो तो विसर्ग में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, पै प्लस पान पै पान, अंत्य प्लस करण अंत्य करण। बाकी दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूं विसर्ग संधि की, तो संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और देखिए मैंने आपको संधि के प्रकार बताए हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि क्या है, क्या नियम है, विसर्ग संधि क्या है। देखिए इस क्लास को देखने के बाद में आपके मैं मानता हूँ सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भविष्य में मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं, आज के लिए इतने काफी है। जय हिंद जय भारत।